केजरीवाल ने बनवाए फर्जी मुस्लिम वोट। दिल्ली में कहां से आए फर्जी मुस्लिम वोटर्स? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में मुसलमानों के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं और मुसलमानों के फर्जी वोट बनवाने का खेल दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल खेल रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में जीतना चाहते हैं और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उन्हें मुसलमानों के फर्जी वोट ही क्यों ना बनवाने पड़े। जिसकी सच्चाई अब सामने आ गई है, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि इस बार दिल्ली की जनता का विश्वास उन पर बिल्कुल नहीं है और वो दिल्ली की जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए केजरीवाल ने वोट पाने के लिए मुसलमानों के फर्जी वोट बनवाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका सबूत भी अब दिल्ली वालों के सामने आ गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वे चुनाव जीतने के लिए फर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सचदेवा ने जिन घरों में फर्जी मुस्लिम वोट बने हैं, उन घरों के हिंदू मालिकों को कॉन्फ्रेंस में सामने लाकर खुलासा किया कि जिन घर में 5 सदस्य हैं, उनके घर में 60 तक फर्जी मुस्लिम वोट जोड़ दिए गए हैं। यानी केजरीवाल मुसलमानों के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ मिलकर पिछले 10 सालों में फर्जी वोटरों का खेल खेल रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से हर साल वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से दिल्ली में वही खेल अरविंद केजरीवाल की तरफ से खेला जा रहा है और लाखों फॉर्म बीते कुछ महीनों में भरे गए हैं, लेकिन बीजेपी की सजगता के चलते वो वोट नहीं बन पाए और अब फिर रोजाना हजारों ऑनलाइन वोट बनवाने के लिए अर्जी लग रही है और केजरीवाल मुसलमानों के फर्जी वोट बनवा रहे हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग से मांग की गई है कि दिल्ली में नए वोट बनने के अर्जियों की पूरी जांच हो। अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से फर्जी मतदाता पंजीकरण आवेदन के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है और मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने अपने मतदाता पहचान पत्र आवेदन में जालसाजी की है। 4 लोगों ने नए मतदाता पंजीकरण और पते में बदलाव के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों और धोखाधड़ी में शामिल नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की शिकायत में कहा गया है, कुछ आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के जरिए मतदाता पंजीकरण के लिए दस्तावेज अपलोड किए थे, जो असली नहीं थे। इनमें छेड़छाड़ की गई थी। इन आवेदकों में मोहम्मद जमील आलम, मोहम्मद नईम, सबाना खातून और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। इन लोगों ने आधार कार्ड और बिजली बिल जैसे दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी और अधिकारियों को धोखा देने की कोशिश की थी और फर्जी वोट बनवाकर दिल्ली में वोट डाला, जिसके बाद फर्जी वोट को लेकर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, जिसका सच हमने भी जानने की कोशिश की तो पता चला दिल्ली में वाकई फर्जी वोट बनाने का तगड़ा खेल चल रहा है। और यह तगड़ा खेल इस वक्त ही नहीं चल रहा, यह खेल 2015 से चल रहा है और जमकर दिल्ली में फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं और कुछ मुसलमान फर्जी वोट बनवाकर दिल्ली में वोट कर रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में यही हो रहा है। जब जनता से पूछा जा रहा है कि क्या यह सब सच है, तो वो हां में जवाब दे रहे हैं और इसका सबूत भी दिखा रहे हैं। यानी जनता खुद केजरीवाल की पोल खोलने में लग गई है। 8 महीने में कैसे बढ़े 14 लाख वोटर्स? 8 महीने में दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 14 लाख बढ़ गई। 2015 से लेकर 2020 तक ये खेल चला और अब भी ऐसा हो रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 1 करोड़ 19 लाख मतदाता थे। 8 महीने में 2015 के विधानसभा चुनाव तक 1 करोड़ 33 लाख हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वोटर जोड़े गए थे। 2019 में सिर्फ 6 लाख वोटर ही लिस्ट में जोड़े गए थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव तक 8 महीने में संख्या बढ़ी। दिल्ली में वोटर लिस्ट में 9 लाख मतदाता जोड़े गए। इससे मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 42 लाख हो गई। यानी दिल्ली में चुनाव से पहले सिर्फ 8 महीने पहले यह खेल खेला जाता है और फर्जी वोटर जोड़ने का खेल होता है और केजरीवाल मुसलमानों के फर्जी वोट बनवाते हैं
और ऐसा दिल्ली में सच में हो रहा है, क्योंकि हाल ही में शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था जो दिल्ली में मुसलमानों के फर्जी वोट बनवा रहे थे। और दिल्ली में यह खेल कई दिनों से चल रहा है। तो यहां यह समझा जाए कि केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया और वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी वोट बनवाकर दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि आज की तारीख में वादों दावों और आश्वासनों के बावजूद दिल्ली की जनता को सड़कों में गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े के ढेर से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। यमुना मैली थी, अब जहरीली भी हो चुकी है। आवारा पशुओं का खतरा बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण और यातायात की समस्या तो लगभग बेकाबू सी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को कब तक कहती रहेगी कि केंद्र दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहा। 2022 में दिल्ली की जनता दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी भी आपके यानी आम आदमी पार्टी के हवाले कर चुकी है, जिसके बाद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के रोजाना के दिक्कतों से कब तक मुंह मोड़ेंगे। उस दिल्ली में जहां के वोटरों ने 2015 में आपको अपनी बेहतरी के लिए 70 में से 67 सीटें दी और 2020 में भी 62 सीटों तक पहुंचा दिया, उस दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। और नौबत यहां तक आ गई कि केजरीवाल को अब फर्जी वोट बनवाने पड़ रहे हैं ताकि वो दिल्ली का चुनाव जीत सके। 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी सरकारों वाली राज्यों में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। पार्टी के जो 13 सांसद हैं उनमें से 10 राज्यसभा के और 3 ही लोकसभा से चुने गए। 3 में भी सभी पंजाब से जीते हैं। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। पंजाब में 2022 के असेंबली चुनावों में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली पार्टी लोकसभा की 13 सीटों में से सिर्फ 3 पर ही झाड़ू चलाने में सफल हो सकी और 2019 के मुकाबले सिर्फ 1 सीट ही बढ़ा सकी। ऐसे में लोक लुभावन वादों की राजनीति करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है, जिसकी चिंता केजरीवाल को सता रही है। और तो और हरियाणा विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की जिस तरह से मिट्टी पलीद हुई है, वे पार्टी के गहराते संकट के लिए बहुत बड़ा आईना है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद धमाकेदार प्रचार किया था। हरियाणा के लाल के नाम पर सहानुभूति मिलने का भरोसा केजरीवाल को था, लेकिन कांग्रेस से लोकसभा चुनाव वाला गठबंधन टूट गया और 90 सीटों में से 88 पर पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने पड़े। अंजाम यह हुआ कि हरियाणा में खुद को हमेशा से बड़ी ताकत समझने वाली आम आदमी पार्टी की 88 में से 87 सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई और वह सिर्फ 1.8% वोट ही जुटा सकी। पार्टी के दिग्गज नेता भी चौथे 5वें नंबर पर अपना नाम तलाशने को मजबूर हो गए, जिससे केजरीवाल को काफी चिंता सता रही है। और अब ऐसे में केजरीवाल के पास सिर्फ फर्जी वोट का ही सहारा है और इसलिए केजरीवाल धड़ाधड़ फर्जी वोट बनवा रहे हैं। और तो और जब फर्जी वोट का मामला सामने आया और चुनाव आयोग में शिकायत हुई तो केजरीवाल को पसीना आने लगा, डर सताने लगा कि कहीं वो एक बार फिर ना नप जाए, जिसके बाद तुरंत वो जनता के सामने आए और फिर एक बार झूठ बोल डाला, जनता के सामने झूठ को परोस डाला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उल्टा बीजेपी पर वोट काटने, फर्जी वोट जुड़वाने और पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र यानी नई दिल्ली में 5000 वोट काटने के लिए और 7500 वोट जुड़वाने के लिए बीजेपी के इशारे पर आवेदन किया गया है। केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस तक चलाने का आरोप लगाया, लेकिन केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि दिल्ली में मुसलमानों के फर्जी वोट आखिर कैसे बने। आखिर केजरीवाल ये क्यों नहीं बताते कि 2015 से लेकर अभी तक ऐसा क्यों होता रहा है और 2015 से अब तक तो केजरीवाल की सरकार है ना। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देते, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोट बनवाए और वोट हासिल किए, लेकिन उसका जवाब केजरीवाल नहीं देंगे और उसका सच उनकी जुबान पर नहीं आएगा। बस झूठ पर झूठ वो बोले जाएंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली, क्योंकि जनता अब केजरीवाल की सच्चाई को जान चुकी है, जिसका सबूत भी सामने आने लगा है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक भी करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।